हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीरियल धमाका। वैष्णव बाबू का अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वंदिता सोचती है कि आज मैं सखा बाबू को अब सब बता दूंगी कि मैं ही वैजंती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अनिरुद्ध सोचता है कि वैजंती को आज अकेले में सब कुछ बता दूंगा। काका संपूर्णा माँ से बोलते हैं कि वैजंती हमारे घर की स्त्रियों की तरह सजी धजी क्यों लग रही है आज। फिर संपूर्णा बोलती है कि अच्छा ही है ना, ससुराल के रंग में रंग चुकी है वो। काका बोलते हैं कि ये भी सही है। काका वैजंती से पूछते हैं कि पापा नहीं आए तुम्हारे। वैजंती बोलती है कि काका आप ऊपर चलिए, सब बताती हूँ मैं। काका बोलते हैं ठीक है, चलो सब ऊपर। फिर जब सब ऊपर जाते हैं तब अनिरुद्ध का रुमाल नीचे गिर जाता है और संपूर्णा माँ को बोलता है कि मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वैजंती से। संपूर्णा बोलती है कि ठीक है, जल्दी आना। पर वैजंती बोलती है कि मुझे भी कोई बात बोलनी है, पहले मैं बोलूँगी। अनिरुद्ध बोलता है कि अगर मैं पहले बोलूँगा तो कुछ बच जाएगा। वैजंती बोलती है नहीं, मैं बोलूँगी। अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, मेरा इम्पोर्टेंट बात है। फिर बोलता है कि एक शब्द मत बोलना। देखो वैजंती, मुझे आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था तुम पर। तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तुम बहुत बोलती हो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तुम दक्षिण भारतीय से हो, कोई आपत्ति नहीं है। तुम पढ़ी लिखी कम हो, तभी मुझे परेशानी नहीं है। वैजंती, मैं तुम्हारी कितनी सारी बातें पसंद करता हूँ। मैं जिस तरह तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है, खुद के लिए खड़ी होती हो, मुझे ये सारी बातें अच्छी लगती है तुम्हारी। सच कहूँ तो किसी को तुम्हें मना करने की कोई वजह नहीं हो सकती है। फिर और अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं और झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन वैजंती, मेरी ना बोलने की बहुत बड़ी वजह है। वो बात बहुत जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता हूँ तुमसे, और बताऊंगा कि क्यों अपने दिल में तुम्हें जगह नहीं दे सकता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ वैजंती। सिर्फ वैजंती, मैं तुमसे ही नहीं, किसी से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो किया तो बहुत गलत होगा। उस लड़की के साथ भी बहुत गलत होगा। अगर मैंने शादी करूँगा तो बहुत अन्याय होगा वैजंती, अन्याय होगा मेरे साथ और उसके साथ। वैजंती बोलती है और कौन और किसके साथ? बताओ वैष्णव बाबू, कौन है वो जो आपके दिल में है, जो आप पे नहीं है? बोलिए ना, कौन है वो? अनिरुद्ध बोलता है बोंदिता। बोंदिता है उसका नाम वैजंती। बोंदिता है जो मेरे बीच में है, जो मेरे दिल में है, मेरे मन में है, सपनों में है, यादों में है। बोंदिता का नाम मैंने 8 साल बाद लिया है, लेकिन मैं आज वो नाम बोलूँगा क्योंकि वो नाम लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। 8 साल पहले मैंने बोंदिता से वादा किया था। तुम जानती हो वैजंती, उस दिन मैंने पियानो क्यों बजाया था? जानती हो उस दिन मैंने रसगुल्ला क्यों खाया था? वैजंती, 8 साल बाद मैं हंसा था। अनिरुद्ध बोलता है क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे बोंदिता की याद दिलवाता था। बोंदिता सोचती है कि मैं सही थी, अभी भी सखा बाबू के मन में मैं ही हूँ। अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे तुम्हारी हर बात बोंदिता की याद दिलवाती है, इसीलिए मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। बोंदिता बहुत खुश हो जाती है। परिवार वालों के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन उस दिन कचहरी जब गया था मैं, तब बोंदिता के पुतले को कोर्ट वाले बैरिस्टर सब जला रहे थे, तब मैं वहाँ पर गया। फिर अनिरुद्ध सबको बोलता है कि इस लड़की ने अपने संघर्ष के लिए कितना मेहनत किया होगा। ये डिग्री सिर्फ कागज की नहीं है, उसने 8 साल की मेहनत का फल है। तुमसे चाहे तुम सब कुछ भी बोल लो, पर बोंदिता बैरिस्टर है, रहेगी और हमेशा रहेगी। फिर एक बैरिस्टर बोलता है कि वो बोंदिता दास है, बोंदिता चौधरी नहीं है। क्यों चिंता कर रहे हो उसके लिए? वो दुश्मन है। क्या रिश्ता है तुम्हारा? अनिरुद्ध वैजंती से बोलता है कि उन सबके सवालों ने मुझे उन शख्स से वाकिफ़ करा दिया था कि जिससे मैं 8 साल पहले भाग रहा था। उन सबके सवालों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि बोंदिता क्या मायने रखती है मेरे लिए। उन सबके सवालों ने सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या रिश्ता है हमारा, मेरा और बोंदिता से। फिर एहसास हुआ कि बोंदिता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी से कई बढ़कर थी। बोंदिता के बिना मैं अधूरा हूँ, उसके जाने के बाद मैं अधूरा ज़िंदगी जीता था। पर आज मुझे एहसास हुआ कि बोंदिता और मेरा रिश्ता ना दुनिया के हर रिश्ते से अलग है, हर रिश्ते से पवित्र है। हमारा एक सपना था बैरिस्टर बनने का, जो बोंदिता ने पूरा कर दिया बैरिस्टर बाबू बनकर। हमारा बंधन बहुत अलग है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है, इतने समय बाद हुआ है। बोंदिता अपनी जान पर खेल कर हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश की। इतना सब किया बोंदिता ने मेरे लिए, पर मैंने क्या किया? उसका दिल तोड़ दिया।
मैंने वैजंती वंदिता की 8 साल बाद भी चेहरा नहीं देखा, तभी भी मुझे लगता है कि वंदिता मेरे पास ही है। टेलीफोन करती थी कभी कभी, पर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे दिल में गूंजती है। मेरे दिल में जो वंदिता के लिए जगह है वो वैजंती मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वंदिता मन में बोलती है, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा सखा बाबू, पर मैंने पहले दिन ही देख लिया था आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार। सौती अनिरुद्ध बोलता है, मुझे माफ़ कर दो वैजंती, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। वंदिता मन में सोचती है, आपने कह दिया सखा बाबू, अब मेरी बारी बोलने की कि मैं ही वंदिता हूँ। मुझे बताने की हिम्मत दो दुर्गा माँ। वंदिता बोलने जाती है अनिरुद्ध को कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तभी अचानक से चंद्रचौक आता है, वंदिता को देख लेता है, वंदिता उल्टा हो जाती है। अनिरुद्ध चंद्रचौक के पास जाता है। चंद्रचौक बोलता है, आज पता चल जाएगा कि कृष्णा नगर वाले ही जीतेंगे। अनिरुद्ध बोलता है कि कृष्णा नगर वाले खेती बाड़ी छोड़कर ये नया कारोबार खोज लिया क्या? चंद्रचौक बोलता है, नया ही समझ लो, हमारे हाथ में एक ऐसा इक्का है जो इतने सालों बाद पूजा करने का दिन आएगा हमारा। अनिरुद्ध बोलता है, ऐसा कौन सा हथियार मिल गया है चंद्रचूर? चंद्रचूर बोलता है, दिखाएंगे बेस्टा बाबू, वो भी मुकाबले में दिखाएंगे। इस हथियार का आवाज़ इतना खतरनाक है कि उसकी आवाज़ से हमें मिलेगा पूजा करने का अधिकार, तो बस उसी की वजह से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अच्छा ये ढोल बजाकर हमें भटका दोगे और जीत जाओगे? चंद्रचूर, तुम सब तलवारबाजी के लोगों के लिए मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर चंद्रचूर बोलता है कि चलो चलो, यहाँ पर हमारा काम हो गया, और चंद्रचूर वहाँ से चला जाता है। फिर अनिरुद्ध वैजंती को देखता है तो वो होती ही नहीं है। तब लोगों से पूछता है तो वो बोलते हैं कि कब का यहाँ से चली गई। काका आते हैं और पूछते हैं, कहाँ है वैजंती, अभी तक आई नहीं है। अनिरुद्ध बोलते हैं, काका वो चली गई है। संपूर्णा माँ बोलती है, चली गई मतलब क्यों चली गई? अनिरुद्ध बोलता है, मैंने शादी के लिए मना कर दिया, कह दिया कि मेरे दिल में कोई और है। काका बोलते हैं, क्यों? वंदिता की वजह से, उसके कारण ही तूने मना कर दिया ना शादी के लिए। तो ये था हमारे वैष्णव बाबू का फुल अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला कौन कौन सा शो देखना है। सो थैंक यू।